बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द हिस्ट्री टेकिंग। ठीक है, सर्जरी में जो लॉन्ग केस होता है उसे आपने सेपरेट से पास करना होता है। ठीक है, उसमें आपने हिस्ट्री कैसे प्रेजेंट करनी है। ठीक है, पहले हम हिस्ट्री के पॉइंट्स देखेंगे कि हमने हिस्ट्री के पॉइंट्स क्या क्या पूछने होते हैं। हिस्ट्री टेकिंग बेसिकली एक इंटरव्यू होता है ऑफ द पेशेंट टू रीच द डायग्नोस ऑफ द डिजीज। ठीक है, सबसे पहले आप उससे अपना इंट्रो करवाएंगे, उससे उसका नेम पूछेंगे। ठीक है, कंसेंट लेंगे। ठीक है, कि मैं आपकी बीमारी के बारे में आपसे कुछ सवाल करूँगी, उम्मीद है आप मेरे साथ ताउन करेंगी। ठीक है, फिर आपने उसे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछनी है कि आपको किस वजह से आप मतलब आपको ऐसा क्या हुआ मसला हुआ था कि आपको हॉस्पिटल आना पड़ा। ठीक है, फिर आपने जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है उसकी आपने हिस्ट्री लेनी है कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होता है, मतलब कि स्वेलिंग कब से है, पेन कब से है। ठीक है, इसके अलावा प्रेशर सिम्टम कब से आ रहे हैं, ये सब चीज़ें जो उससे रिलेटेड होंगी। ठीक हो गया, फिर आपने उसकी हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंटिंग इलनेस के अंदर आपने पूछना होता है, यानी कि हर जो भी जैसे कि अगर पेन है ना तो आपने उसमें डोप्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, उसकी ड्यूरेशन, ऑनसेट, ठीक है, प्रोग्रेशन, एग्रेवेशन और रिलीविंग फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आपने उसकी पास्ट हिस्ट्री लेनी है, आपने पास्ट में कोई मेडिसिन कुछ यूज़ किया और पर्सनल हिस्ट्री लेनी है, आपने उसकी स्मोकर तो नहीं है, कोई और एडिक्शन तो नहीं है, उससे फैमिली हिस्ट्री लेंगे, सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ द इम्यूनाइजेशन लेते हैं, ड्रग हिस्ट्री पूछते हैं। अब देखो इंट्रोडक्शन के अंदर अब आगे मुझे डिटेल बताइए, मैंने आपको पहले थोड़ा सा समराइज कर दिया। आपने इंट्रोड्यूस कराना है, आई एम डॉक्टर, एक्सप्लेन द पर्पस एंड आस्क द पेशेंट कि मैं शोबा सर्जरी से मुझे मुझे आपकी हिस्ट्री लेने के लिए कहा गया, तो मैं आपसे कुछ सवाल करूँगी, उम्मीद आप मेरे साथ ताउन करेंगी। आपने उससे नेम पूछना है, उसकी एज पूछनी है, उसका ऑक्यूपेशन पूछना है, उसका ठीक है रिलीजन पूछना है, इसके अलावा कंप्लीट एड्रेस पूछना है। फिर आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछनी है। फिर व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम विच ब्रिंग यू द हॉस्पिटल, मैंने आपको बता दिया कि आपका ऐसी कौन सा मतलब मसला हुआ जो आपको हॉस्पिटल आना पड़ा। ठीक है, अगर मोर देन वन कंप्लेंट है तो आप उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे। फिर आपने जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है उसकी हिस्ट्री लेनी है, पेशेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने हैं, पेशेंट की स्टोरी जो सुनने नहीं बैठना, मतलब वो आपको बता रहा है तो थोड़ा बहुत सुने और फिर उससे दोबारा से मतलब आप उसे क्वेश्चन करेंगे ये कब से है, कब स्टार्ट हुई थी या बढ़ती जा रही है तब तक, या फिर तब से उतनी ही है, ऐसी कोई चीज़ आप यूज़ करती हो जिससे ये कम हो जाती हो, जिससे ये बढ़ जाती हो, इस तरह। ठीक है, इससे एसोसिएटेड सिम्टम्स पूछने हैं, आपने पूछने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके डायरेक्ट आफ्टर लिस्टिंग द स्टोरी टू द डायग्नोस कमिंग टू योर माइंड दैट यू आस्क अ फर्दर क्वेश्चन फ्रॉम द पेशेंट टू कलेक्ट मोर एविडेंस। ठीक है, आपके दिमाग में डायग्नोस तो आ रहा था लेकिन आपने उससे अपने डायग्नोस को स्पॉट करने के लिए आपने और ज़्यादा क्वेश्चन पूछने उससे और एविडेंस कलेक्ट करना है। ठीक हो गया, नेक्स्ट आपने सिस्टमिक रिव्यू लेना है, एलिमेंट्री सिस्टम यानी कि जीआईटी, आपको भूख ठीक लगती है, वजन आपका कम तो नहीं हुआ कुछ महीनों में। ठीक है, खाते हुए दर्द तो नहीं होती, गले में वॉमिट तो नहीं होता। ठीक है, ब्लीडिंग तो नहीं होती रेक्टल। ठीक है, खाने में ब्लड तो नहीं आता, ऐसे पूछेंगे, उल्टी करते हुए खून तो नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा जॉन्डिस देखेंगे, उसका देखेंगे पैलर तो नहीं है। ठीक है, आस्क्लेरा चेक करेंगे, आपने पूछना है मोशन तो नहीं लगे होते, पखाना पतला आता हो, ये सख्त आता हो, इस तरह करके आप पूछेंगे, उर्दू में पूछेंगे ना। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने पूछना खांसी तो नहीं होती, बलगम तो नहीं आता, ब्लड तो नहीं आता। ठीक है, सीवीएस के अंदर आपने वही सांस तो नहीं चढ़ता, रात को तो नहीं ज़्यादा सांस चढ़ता, इसके अलावा खांसी आती, सांस उखड़ता हुआ आपका। ठीक है, फिर आपने स्वेलिंग देख लेनी है, एडिमा तो नहीं है उसको। यूरोजेनिटल सिस्टम में लॉइन पेन देखेंगे, कमर में दर्द तो नहीं है, पेशाब जल के आता हो आपको। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ द प्रोस्ट्रेशन, पॉलीयूरिया, एनयूरिया, आपने उसी के अकॉर्डिंग उसे सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। सिस्टम के अंदर कोई फिर आपको कॉन्शियसनेस लॉस तो नहीं हो जाती, मसल पट्टे तो नहीं आपके कमजोर ऐसे आपको लगता है, सर दर्द तो नहीं रहता। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल के अंदर आपने पूछना है कि मसल में पट्टों में तो नहीं दर्द, जोड़ों में, हड्डियों में। ठीक है, इस तरह मेटाबॉलिज्म, चेंज ऑफ द वेट, जनरल बॉडी, आपने उसकी आपको लगा हो कि पहले आपका वेट इतना था और अब इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, वास्ट हिस्ट्री ऑफ द सम डिजीज, पास्ट हिस्ट्री ऑफ एनी सर्जरी, को पहले ऑपरेशन तो नहीं हुआ हुआ। ठीक है, किसी कोई पहले आपको बीमारी तो नहीं थी। ठीक है, फिर आपने पर्सनल हिस्ट्री लेनी है, उसको ऑक्यूपेशन, स्मोकिंग तो नहीं करते। ठीक है, अल्कोहल इंटेक, ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, इसके अलावा ड्रग हिस्ट्री लेंगे, आपको किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है। इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री की आपने ये सारी वैक्सीन लगवाई हुई है। ठीक है, फिर आपने फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, आपकी फैमिली के अंदर तो नहीं ये बीमारी कॉमन। ठीक है, टीबी तो नहीं है आपकी फैमिली में किसी को। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, लोकल और सिस्टमिक। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की तरह आपने क्या करना है, पेशेंट के सारा उसकी जनरल लुक देखनी है, उसका स्टेटस देखना है, उसका कॉन्शियस लेवल। ठीक है, उसके वाइटल्स चेक करनी है, फिर आपने उसका पैलर, साइनोसिस, क्लबिंग, काइलोनिकिया देखना है। ठीक है, फिर आपने फिंगर्स देखनी है, कोई स्वेलिंग तो नहीं हुई भी उसमें, पाम पैलर देखेंगे, स्वेटिंग तो नहीं हुई भी हाथ के ऊपर। ठीक है, स्किन कलर देखेंगे, फेस देखेंगे, पफिनेस, फेशियल एक्सप्रेशन, आइज देखेंगे, टिप्स देखेंगे, साइनोसिस तो नहीं हुई भी। ठीक है, टंग देखेंगे, थायराइड, लिम्फ नोड चेक करेंगे। ठीक है, लोकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ द इफेक्टेड रीजन, जो इफेक्ट हुआ होगा रीजन, जैसे कि थायराइड है, अल्सर है, आपने उस स्वेलिंग को एग्जामिन करना है। आपने सिस्टमिक एग्जामिनेशन के अंदर एब्डोमिनल, रेस्पिरेटरी, सीवीएस, नर्वस सिस्टम और रेक्टल एग्जामिनेशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, अब जैसे कि ज़्यादातर कॉमन जो आता है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के पेशेंट बहुत आते हैं। ठीक है, इसके अलावा थायराइड के आते हैं, ये हम दोनों रीड करेंगे अच्छे से। अब देखो, जैसे कि जॉन्डिस का पेशेंट हमारे पास आया है। ठीक है, आपने मुझसे अब जॉन्डिस होता है, हिमोलिटिक होता है, पहले इसकी कॉमन बात देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट पैटिक के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस आता है और प्री पैटिक के अंदर हिमोलिटिक आता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की कॉजेज क्या हो सकती है, हेड ऑफ द पेंक्रियाज का कार्सिनोमा हो सकता है, पेरी एम्पुलरी ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोलेजियो कार्सिनोमा, गॉल ब्लैडर कैंसर हो सकता है। ठीक है, वॉम इन्फेस्टेशन, मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर हो सकता है। और यूरिया प्रेजेंटेशन में येलो डिस्कलरेशन ऑफ आइज, डार्क यूरिन, क्ले कलर सूल, खारिश तो नहीं होती बॉडी के ऊपर। ठीक है, ये सब देखेंगे। उसके बाद हिस्ट्री में आपने वही ये जो यहाँ पे ना एग्जैक्ट मैं जा रही थी कि आपको बताऊँ, यहाँ पे नहीं लिखी हुई, चले कोई बात नहीं। अब हमने यहाँ पे ऐसे उसकी एज पूछेंगे, ड्यूरेशन पूछेंगे, ऑनसेट, प्रोग्रेशन, हिस्ट्री ऑफ द प्रीवियस सर्जरी, क्वालिटी, प्रोडक्ट, ब्लीडिंग, वही सब पूछते हैं। आपने उससे एसोसिएटेड सिम्टम्स पूछ लेंगे। ठीक है, अगर तो उसको कार्सिनोमा ऑफ द पेंक्रियाज है तो कार्सिनोमा इसके अंदर क्या होता है, गॉल ब्लैडर पैल्पेबल होता है। ठीक है, मिलिट्री स्ट्रक्चर देखेंगे, कोलिडोकोलिथियासिस तो नहीं है। ठीक है, चारको ट्राइड देखेंगे, इसमें जॉन्डिस, फीवर और आइगर्स और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसमें चारकोट कलेंजियाइटिस ट्राइड देखनी है, गॉल ब्लैडर कैंसर तो नहीं है, सिस्ट कुछ भी होगा। ठीक है, पर आपने एग्जामिनेशन करनी है। अब देखो यहाँ पे ना हम एक्सेक्ट
ये पढ़ते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ द केस। यहाँ पे देखो आपने उसे प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। आपने कहना है कि मिस्टर असलम मैरिड 60-year-old लेबर बाय द प्रोफेशन रेजिडेंट ऑफ मुल्तान एंड टू द सर्जिकल ओपीडी ऑन द स्ट्रेट विद द येलो डिस्कलरेशन ऑफ द आईज एंड स्किन फॉर द 3 वीक्स, ठीक है। मिस्टर अकरम वाज परफेक्टली फाइन 3 वीक्स अगो व्हेन ही नोटिस, पहले 3 वीक्स अगो बिल्कुल ठीक था, फिर उसने येलो डिस्कलरेशन ऑफ आई वाइल लुकिंग एट द मिरर, इट वाज ग्रेजुअल इन ऑनसेट, पेनलेस एंड प्रोग्रेसिव, ठीक है। इसके अलावा इट वाज एसोसिएटेड सिम्टम में जनरलाइज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी, डार्क कलरेशन ऑफ द यूरिन और डार्क कलर स्टूल, ठीक है। ही इज आल्सो कंप्लेनिंग ऑफ माइल्ड डिस्कम्फर्ट इन द एपिगेस्ट्रियम, एनोरेक्सिया, डिस्पेप्सिया, वेट लॉस, ठीक है। जनरलाइज वीकनेस, malaise, nausea, sometimes vomiting. Rest of the systemic review does not. Rest of the systemic week के अंदर हमें कोई abnormality नहीं मिली. There is no history of the previous operation, ठीक है. इसके बाद there is no history of the any drug history, ठीक है. There is no any family history, ठीक हो गया. He denies any history of the hypertension, ischemic heart disease, ठीक है. और patient जो diabetic पे control होता है regular. Sorry, Mr. Aslam has normal bowel and bladder habits. I might have with the 2 children. There is no history of the chemo radiation, no drug reaction. He is having no such disease, ठीक है. फिर आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में कहना है कि इन लुकिंग, अगर तो आपको लग रहा है इन लुकिंग, बट आप कहेंगे हेल्दी, in looking weak, emaciated old man lying on the bed, well oriented in the time and the place, answering my questions satisfactorily with the following question, ठीक है। बीपी, पल्स, टेम्परेचर, वेट, जॉन्डिस, एनीमिया, कोई भी स्क्रैच मार्क देख लेंगे, लिम्फेडिनोपैथी। फिर आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे किया, एब्डोमिन इज स्क्वेफॉइड इन द शेप, मूविंग विद द रेस्पिरेशन, हार्नियर ऑफिसेस आर इंटेक्ट, देयर इज नो स्कार मार्क, प्रोमिनेंट वेन्स विजिबल पेरिस्टाल्सिस, अबाउट ग्लोबुलर मास इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, टेम्परेचर इज कंपेरेबल टू द सराउंडिंग, ठीक है। इट इज इंट्रा एब्डोमिनल मास। इंट्रा एब्डोमिनल मास का इस तरह पता चलता है कि आपने पेशेंट को कहना है कि अब लेटे लेटे आपने अपना सर उठाना है, ठीक है। अगर तो जो होगा ना अंदर इंट्रा एब्डोमिनल मास होता है ना, तो वो खुद डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। अगर तो उससे वैसे भी पेशेंट ने जब ऐसे ऊपर किया, तो अगर तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होगा ना, तो वो बाहर की तरफ पल्ज आउट होता है, ठीक है। इट इज नॉन पल्सेटाइल, नॉन कंप्रेसिबल एंड डल टू द परकशन, ठीक है। अब आपने मैस की बता, देयर इज नो विस्ट्रोमेगाली अपार्ट फ्रॉम दिस मैस इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम लाइक गॉल ब्लैडर शिफ्टिंग डलनेस, एग्जामिनेशन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेरिया, डिजिटल एग्जामिनेशन लिफर इज अनरिमार्केबल, रिगार्डिंग मेटास्टेसिस सिस्टमिक रिव्यू इज अनरिमार्केबल, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट केस 2 है, इसके अंदर बस आपने यही बातें बतानी और फिर सर आपसे वावा के क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपकी ये लॉन्ग केस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।